हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में, जिसमें हमने ये चर्चा की थी कि प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा इन दो के बारे में क्या कुछ कहा है। आज हमें प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं, जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो बोलते हैं, उसके बारे में बात करनी है। प्लेटो की शिक्षा योजना की जो विशेषताएं हैं, उनमें सबसे पहले और सबसे प्रमुख रूप से यह देख सकते हैं कि उसने जो शिक्षा योजना की बात की वो पूर्ण रूप से राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा योजना थी। शिक्षा योजना को वो किसी भी प्रकार से निजी क्षेत्रों में या निजी हाथों में देने की बात नहीं करते। व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके, इस उद्देश्य से प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों चीज़ों की बात की। स्त्री पुरुष के लिए समान रूप से शिक्षा की बात की कि जो अधिकार पुरुषों को शिक्षा प्राप्त करने के हैं, समान रूप से स्त्रियों के लिए भी उसी प्रकार से शिक्षा के द्वार, अपने व्यक्तित्व के विकास के द्वार उसी प्रकार से खुले हुए हैं। शिक्षा प्रणाली के दो भागों में डिवाइड करते हैं प्लेटो, दो स्टेजेस में। पहला, जैसे हमने चर्चा की थी, प्रारंभिक शिक्षा, और दूसरा उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में 20 वर्ष तक की आयु के लोगों को, और इसके बाद में उच्च शिक्षा की बात 20 से 30, 30 से 35 और 35 से आगे दार्शनिक राजा के लिए शिक्षा की बात करते हैं। शरीर और मन दोनों के लिए समान रूप से दोनों के विकास की बात करते हैं प्लेटो, कि किस प्रकार से शिक्षा योजना में ऐसी चीज़ों को सम्मिलित किया जाए जिससे कि व्यक्ति न सिर्फ अपने शरीर का विकास कर सके, अपने मन का, अपनी आत्मा का, बल्कि अपनी बुद्धि का विकास भी समान रूप से कर सके। दार्शनिक राजा की जो बात की है प्लेटो ने, तो इस दिखाई ये देता है कि इस पूरी संपूर्ण शिक्षा योजना में जो प्लेटो का उद्देश्य है वो दार्शनिक राजा को तैयार करने का उद्देश्य है। जो शिक्षा योजना है उसमें पाठ्यक्रम जो है निश्चित है, हर वर्ग के लिए ये पढ़ा जाएगा, इस तरह की शिक्षा प्राप्त की जाएगी। पाठ्यक्रम में नैतिकता की बात करते हैं प्लेटो, और एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो इन विशेषताओं में हम शामिल कर सकते हैं वो ये कि इसकी शिक्षा योजना एक बहुत लंबे समय तक चलने वाली शिक्षा योजना है। जैसे कि 55 वर्ष तक की आयु, यानी दार्शनिक राजा जो तैयार होगा वो 55 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा प्राप्त करेगा। अब बात आती है इसकी प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना की, इसकी मीमांसा करने की, कि क्या कुछ कमियां थीं, आलोचकों ने क्या कुछ कहा है प्लेटो की शिक्षा योजना की आलोचना करते हुए। तो सर्वप्रथम हम ये देख सकते हैं कि ये एक अप्रजातांत्रिक और प्रजातांत्रिक के साथ साथ इम्प्रैक्टिकल, अव्यावहारिक भी कह सकते हैं इसको, कि सिर्फ दार्शनिक राजा को तैयार करने के उद्देश्य से जो प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना की पूरी रूपरेखा दी है, उसमें आम आदमी के लिए या वो लोग जिनके पास उतना बुद्धि का विकास नहीं हो सकता, या जो एक आम एवरेज स्टूडेंट्स के हिसाब से पढ़ना चाहें, उस तरीके की बात प्लेटो ने नहीं की है। साहित्य की इसमें उपेक्षा की गई है। कला पर और साहित्य पर राज्य के द्वारा अनुचित नियंत्रण जो है वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं माना जाता, जो कि प्लेटो के शिक्षा योजना में हमें दिखाई देता है। बहुत लंबी शिक्षा योजना है इसकी। इसमें राज्य की तरफ से जितना भी खर्चा किया जाएगा वो सारा लोगों के उससे ही जाएगा। वैयक्तिक विकास की हम बात करें तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास तो होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस तरह की भी छूट जाती हैं जिनसे कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को और आगे बढ़ा सके। सारे आयामों को प्लेटो अपनी शिक्षा योजना में टच नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की प्लेटो की शिक्षा योजना में हैं जो कि अधिनायक तंत्र की तरफ लेकर के जाती हैं, यानी राज्य ने बता दिया क्या लेनी है, कितने वर्ष तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो ये सारा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की चीज़ें नहीं देखी जाती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को ये अधिकार दिया जाता है, ये फ्रीडम दिया जाता है कि वो अपने इच्छा अनुसार अध्ययन करने की योजना बनाएं, अपने इच्छा अनुसार जिस भी दिशा में उनको
अध्ययन करना है, उस दिशा में अपने अध्ययन करते हुए व्यक्तित्व का विकास कर सकें। और दूसरा एक लास्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इस आलोचना में हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जैसे कि ललित कलाएं, शिल्पी, मूर्तिकला, इस तरह के जो भी आर्ट्स होती हैं, इस तरह की जो भी कहा जाए जितनी भी ये कलाएं हैं, इनके ऊपर प्लेटो ने पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया। समुचित जो स्थान दिया जाना चाहिए था शिक्षा योजना में, वो प्लेटो के द्वारा दिया गया नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम किसी और बिंदु पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।